सब्सक्राइब करें द ऑट शो को यूं ही यूट्यूब के यूनिक अनकॉमन एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों आइए हम उनके बचपन में चलकर उन्हें अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के यूम शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन था, जो कि एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे, उस समय उनका सर उनकी शरीर के हिसाब से काफी बड़ा था। शुरू से ही वह अन्य छोटे बच्चों से अलग थे। वह छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल भी शरारतें नहीं किया करते और एकदम शांत तरीके से रहते थे। दोस्तों बच्चे पैदा होने के बाद अक्सर 1 या फिर 1.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बोलने में 4 साल लगा दिया था और करीब 9 साल तक अच्छे से नहीं बोल पाते थे, जिससे उनके माता पिता को उनके भविष्य की चिंता होने लगी थी। आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी कहीं अलग ही दुनिया बना रखी थी। उन्हें हमेशा संडे का इंतजार रहता था, क्योंकि उनके पापा उन्हें हर संडे किसी शांत जगह पर घुमाने ले जाते थे और वहां बैठकर आइंस्टाइन पेड़ पौधों और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है। अपनी शारीरिक कमियों और न बोल पाने की वजह से उन्होंने स्कूल जाना बहुत लेट स्टार्ट किया। उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था। उनका मानना था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां कोई भी आजाद नहीं है। इस सोच के पीछे एक कारण भी था। वह अपने टीचर्स की बताई हुई बातों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि टीचर्स द्वारा पढ़ाई हुई चीजें अभी भी अधूरी हैं और इसीलिए वे उनसे बहुत अजीब अजीब से क्रॉस क्वेश्चंस किया करते थे, जिसकी वजह से टीचर्स भी उनसे बहुत चिढ़े हुए रहते थे। और आइंस्टाइन को उन्होंने मंदबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया था। बार बार मंदबुद्धि कहने के कारण आइंस्टाइन को एहसास होने लगा कि मेरी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है। और एक बार बात बात में उन्होंने अपने एक टीचर से पूछा कि सर मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। टीचर ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। टीचर की उन बातों को आइंस्टाइन ने अपने दिमाग में बिठा लिया और एक दृढ़ निश्चय किया कि अभ्यास के बल पर मैं एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। उसके बाद से तो मानो उनकी जिंदगी बदल गई और अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से उन्होंने मैथ और फिजिक्स में महारत हासिल कर लिया। जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे अद्भुत खोज किए, जैसे सापेक्षता के सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा, गति प्रकाश के ऊष्मीय गुण और भी बहुत। आज घर बैठे हमें इंटरनेट के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उन सभी आविष्कारों में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का महान योगदान है। उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी मेहनत, हिम्मत और लगन के बल पर इस संसार में कुछ भी कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान तैयार कर लेते थे, जो कि उनके लैबोरेटरी प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अमेरिकी सरकार आइंस्टाइन के टैलेंट से इतना डर गई थी कि उनके पीछे अपना जासूस लगाकर रखी थी, ताकि उनके रिसर्च का कोई गलत प्रयोग ना हो सके, जो कि देश के लिए हानिकारक हो। यहां तक कि एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन के 100 परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था, ताकि वह उनके बुद्धिजीवी होने का पता लगा सके। आइंस्टाइन ने मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति बने रहे, जिन्हें यह पद टेक्नोलॉजी और साइंस में उनके विशेष योगदान की वजह से मिला, न कि हमारे देश की गंदी राजनीति की वजह से। लेकिन दोस्तों, कलाम को यह कामयाबी इतने आसानी से नहीं प्राप्त हुई थी। इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। आइए हम उन्हें अच्छी तरीके से जानने के लिए उनके बचपन से शुरुआत करते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। रामेश्वरम, जो कि पहले मद्रास में था, लेकिन अब वह तमिलनाडु राज्य में है। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे, जो रामेश्वरम आए हिंदू तीर्थयात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते थे। शुरू से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कैसे भी करके 2 वक्त का खाना मिल जाए, वही ज्यादा हुआ करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से अब्दुल कलाम को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। वह अपने घर वालों के आर्थिक मदद के लिए स्कूल से आने के बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन बेचने का काम करते थे। इतने परिश्रम के बाद भी वह अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते थे। उनके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रहती थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पास के ही एक साधारण से स्कूल से पूरी की,
और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। उनके पढ़ने और लिखने की शौक की वजह से उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की और आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद भी उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए उनके घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया और आगे की पढ़ाई भी करवाई। वह पढ़ाई के लिए 1955 में मद्रास आ गए, जहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर चुने गए। वहां पर कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया, लेकिन DRDO में काम करके उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। DRDO में एक सीमित काम होता था जो कि रोज रोज दोहराना होता था और कलाम एक सीमित काम तक बंधे नहीं रहना चाहते थे। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद 1969 में उनका ट्रांसफर भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो में हो गया। यहाँ पर वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च परियोजना के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। उस परियोजना को उन्होंने बखूबी सफलतापूर्वक पूरा किया और तभी उन्हें यह एहसास होने लगा कि शायद मैं इसी काम के लिए बना हूं। उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक शक्तिशाली मिसाइलें भारत को दी और दुनिया को दिखा दिया कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं हैं। एक अद्भुत वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2007 तक उन्होंने बखूबी अपने कार्यों को पूरा किया। अब उनकी उम्र काफी ढल चुकी थी। इस उम्र में आकर हर व्यक्ति आराम करने की सोचने लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह कई जगहों पर प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे और अपना पूरा समय नवयुवकों के मार्गदर्शन में लगा दिया। मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 27 जुलाई 2015 को अध्यापन कार्य के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। तो फिर द आर्ट शो के इस एपिसोड में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।